Hope my screen is visible to everyone. तो सबसे पहले ये बता दे कि इंग्लिश अभी हर एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या और भी कोई एग्जाम हो। सारे के सारे एग्जाम में इंग्लिश रहता ही रहता है। और इंग्लिश जो रहता है वो काफी बेसिक लेवल का होता है। अगर हम लोग ध्यान से उसको हर दिन अगर आधा घंटा भी पढ़ें तो मुझे लगता है कि 25 में से 22 क्वेश्चन तो हर लड़का सही करके आएगा। हाँ, 22 क्वेश्चन हर लड़का सही करके आएगा, बजाते कि उसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से हर दिन उसको आधा घंटा रिवाइज करता रहे। तो सबसे पहले हम लोग जो है एसएससी का सिलेबस देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। कोई भी एग्जाम का तैयारी करने से पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। तो ये इंग्लिश का जो है मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वोकैबलरी है, ठीक है, और ग्रामर है और कॉम्प्रिहेंशन है। तो सबसे पहला वोकैबलरी में देखते हैं क्या क्या वोकैब्स में आ सकता है। तो साइनोनिम्स और एंटोनिम्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन साइनोनिम्स एंटोनिम से रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा कि एक सेंटेंस दे देगा और उसमें एक अप्रोप्रिएट वर्ड आपको डाल देना है, जो कि उस सेंटेंस के अप्रोप्रिएट होगा। और क्लोजर टेस्ट, क्लोजर टेस्ट वो है कि जिसमें आपका पैसेज रहेगा, पैसेज में 4 5 फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और उसमें आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड उसमें डालना है। मीन्स यहाँ भी आपका वोकेबलरी का ही टेस्ट होने वाला है। स्पेलिंग्स हो गया, स्पेलिंग का 2 3 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। फ्रेजेस एंड इडियम्स, इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे ये सारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें एक सेंटेंस रहेगा या 3 4 वर्ड का एक सेंटेंस रहेगा जिसको आपको वन वर्ड में आपको बताना है, उसका आंसर करना है। तो ये भी एक वोकेबलरी का पार्ट है। वो कैप्स आपका जितना स्ट्रांग होता जाएगा आपका इंग्लिश उतना ही सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा एग्जाम में। तो वोकेबलरी कैसे स्ट्रांग करना है, वोकेबलरी पे कैसे प्रिपरेशन करना है, वो मैं बताऊंगा आगे, इसी वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा आपका है ग्रामर। ग्रामर भी आपका एकदम बेसिक लेवल का है। उसमें ग्रामर में आपको जान लेना है कि पास्ट प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। एंड देन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का 2 क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब सेंटेंस में कहाँ पे एरर आ रहा है और उसको कहाँ पे आपको सही करना है, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन मतलब सबसे पहला तो आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है। तो वो एरर भी बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। अगर आप बेसिक लेवल का ग्रामर जानते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाला है ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। और थर्ड पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन तो सबसे ज्यादा आसान है। 4 क्वेश्चन है, पैसेज एक रहेगा, पैसेज पढ़ लेना है, उसमें से क्वेश्चन आपका नीचे रहेगा, क्वेश्चन में से आपको उसी पैसेज में से आपको आंसर ढूंढना है और अपना क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट पार्ट इन द इंग्लिश सिलेबस। इजी तो सारा कुछ है लेकिन इसमें भी इजी आपका कंप्रीहेंशन है। अगर ध्यान से आप पैसेज पढ़ लिया है तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो 25 में से 22 क्वेश्चन तो हर लड़का इसको कर सकता है, सही सही। अब 22 क्वेश्चन कर लेने का मतलब है कि सिलेक्शन आपका ठप्पा लग गया, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। सिलेक्शन से फिर कोई आपको रोक नहीं सकता है। अगर 25 में से 22 क्वेश्चन आपने कर दिया है तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो वोकैबलरी पे हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वोकैबलरी में बहुत सारी चीजें हैं, वो अगर आपने वोकैब्स अपना सही कर लिया तो समझिए कि 15 16 क्वेश्चन जो वोकैब से रिलेटेड है वो आप एकदम
आराम से बिंदास तरीके से कर सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वोकैबलरी के तरफ, वोकैब्स अपना देखते हैं। आज हम लोग 15 से 20 वोकैबलरी सॉल्व कर लेंगे, और 15 से 20 वोकैबलरी इतना इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है कि वो हर एग्जाम में आपको पूछता ही पूछता है। अगर 15-20 आपने कर लिया है आज, तो समझिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेगा आराम से। ठीक है, तो चलिए वोकैबलरी की तरफ। हाँ, तो पहला वोकेबलरी यहाँ पे है। पहला वर्ड जो है वो ड्रिजल है। ठीक है, आजकल बारिश का भी समय है, तो एवरीबॉडी इज इंजॉइंग द रेन, सो ड्रिजल वर्ड है। ड्रिजल का मतलब है लाइट रेन। ठीक है, लाइट रेन और रेनिंग लाइटली। तो हम लोग कहते ही हैं कि टुडे इट्स बिन रेनिंग लाइटली, तो उसके बदले हम लोग कह सकते हैं कि इट इज ड्रिजलिंग टुडे। ओके, तो ड्रिजल का हो गया लाइट रेन, रेनिंग लाइटली, हल्के तरीके से बारिश जो होती है उसको ड्रिजल कहते हैं। ठीक है, समटाइम्स इट कम्स विद अ क्लाउडी वेदर, और हल्का हल्का बारिश जब हो रहा है तो इट्स, क्रिकेट में भी देखते होंगे, जब क्रिकेट होता रहता है और बारिश हो रही है तो कमेंटेटर यूज टू से दैट इज इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग and the ground is a little bit wet or whatever. दूसरा वर्ड आपके सामने है रेन लैश्ड। रेन लैश्ड, रेन लैश्ड बोले का ये मीनिंग हो सकता है कि हेवी रेन। हेवी रेन जब आपके बादल गरज के साथ जब हेवी रेन शुरू हो जाता है, बहुत वर्षा, एकदम भारी मात्रा में, जिसको वर्षा कहते हैं, तो उसको कहेंगे रेन लैश्ड। इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? लैशिंग रेन मीन्स वेरी हैवी एंड वेरी फास्ट, यूजुअली बिकॉज इट इज अ विंडी। हवा के साथ साथ जो बारिश, तेज बारिश होती है, तो उसको रेन लैश्ड कहते हैं। टॉरेंशियल रेन्स, रेनिंग एक्सट्रीमली हार्ड हेवी रेन्स। अच्छा, इसमें आज मैंने जो है ना वो ज्यादातर वो कैब जो है रिलेटेड टू रेन है। रेन जब वर्षा होती है तो हम लोग कौन कौन सा वो कैब यूज कर सकते हैं, वो मैंने आज पॉइंट आउट करके रखा है, नोट डाउन करके रखा है, और वही मैं आज आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो टोरेंशियल रेन मीन्स रेनिंग एक्सट्रीमली हार्ड, रेनिंग एक्सट्रीमली, raining extremely hard. This is very heavy rains. When there is a torrential storm, there is no such falling so fast that you will be soaked in about 3 seconds. There is so much. Okay, तो ये है कि देर इज सो मच ऑफ रेनिंग, रेनिंग सो फास्ट, इतना ज्यादा रेन है या कि आप 3 सेकंड के अंदर अंदर आप जो है भीग जाओगे, वेट हो जाओगे। मीन्स इट इज अ टॉरेंशियल स्टॉर्म। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज रेन कैट्स एंड डॉग्स। इट इज अगेन रेन वेरी हार्ड। ठीक है, ये एडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आ सकता है। अगर कहीं पे दिखे आपको क्वेश्चन में कि रेन cats and dogs rain very hard, if it is raining usually or unbelievable, believe hard. तो ये आपको इडियम्स और फ्रेजेस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कहीं पे लिखा हो रेन कैट्स एंड डॉग्स, तो समझिए कि इट इज अबाउट द रेन एंड इट इज रेनिंग वेरी हार्ड। ओके, सो हेवी डाउनपोर, हेवी डाउनपोर ये भी इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ सकता है। हेवी डाउनपोर, ये इट आल्सो मींस हेवी रेन, वेरी हेवी,
रेन स्टॉर्म। ओके, तो ये भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का एक वर्ड है। वो कैप वो कैप का वर्ड है। इट कम्स इन synonyms antonyms also, or it may comes in idiom and phrases also, or it may comes in one word substitution also। तो ये एक ऐसा वो कैप का मैंने सेट बनाया है कि अगर उसको याद कर लिया जाए तो 3-4 सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड साइनोनिम्स एंटोनिम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड में आ जाइए, रेन पाउंडेड। heavy rains, especially in a way that makes a lot of noise। जो भारी आवाज जब वर्षा होती है और काफी आवाज होता है तो देन वी कैन से दैट रेन इज पाउंडिंग ऑन द रूफ। हाँ, सेवेंथ नंबर में incessant रेन्स, नॉन स्टॉप एंड कंटिन्यूअस रेन। Never stopping, especially in an annoying or unpleasant way। Incessant rain, noise, complaints। तो incessant rains हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे नॉन स्टॉप और कंटिन्यूअस रेन हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। और ये सिर्फ कोई जरूरी नहीं है कि incessant रेन्स हम एट द टाइम ऑफ रेन में ही यूज करें। कोई आदमी कंटिन्यूअस नॉइज कर रहा है या कंप्लेन कर रहे हैं तो इन दैट सेंस आल्सो वी कैन यूज incessant रेन, नॉइज और कंप्लेन। ये देखिए, नेवर स्टॉपिंग स्पेशली इन एन annoying और अनप्लीजेंट वे। तो incessant कंप्लेन्स जो बच्चे लोग करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और भी बहुत सारे लोग भी है जो कुछ ना कुछ हमेशा कंप्लेन करते रहेगा, कंप्लेनिंग मोड में रहता है। तो incessant नॉइज भी आप मतलब जो एनॉय कर दे आपको, कंटिन्यूअस अनप्लेजेंट टाइप का लगे, incessant। रोड पे भी हल्ला हंगामा हो रहा है, इंसेसेंट वे में कंटिन्यूअस हो रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं इन अ कंटिन्यूअस मैनर, एनोइंग लगेगा कि यार कब बंद हो जाएगी ये चीज। तो वो इंसेसेंट हो गया। रिलेंटलेस रेन, कंटिन्यूअस रेन। रिलेंटलेस मीन्स होता है कंटिन्यूअस। तो इन अ रेन ऑल्सो यू कैन से दैट इट इज रेनिंग relentlessly, or you can also say in a corporate world we say, oh, we are working relentlessly, continuous working। so in that sense also relentlessly is used। it is the meaning of relentless is continuous। you can use it anywhere, not in the rain, you can use it anywhere, in the work also, in the sports also, uh, in your passion also, relentlessly working on this, in this project, you can use in that manner also। Oh, the ninth, the ninth word is intermittent rain, not continuous rain coming and going at intervals। हम लोग बहुत इंटरमीडिएंट वर्ड का आजकल यूज कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएंट फास्टिंग हो गया, इंटरमीडिएंट एवरीथिंग वी आर यूजिंग इन दैट वे। इंटरमीडिएंट समय समय पे, वो कभी कंटिन्यूअस वे में नहीं कर रहे हैं। 1 घंटा किया, 1 घंटा पढ़ा, फिर 1 घंटा सो गए, फिर 1 घंटा फिर पढ़ा, फिर 1 घंटा सो गए। that means that you are studying in a intermittent way, in a interval, you are doing things in an interval। the next word is inundated। Inundated, flooded, flooded, inundated, flooded, भरपूर मात्रा में फ्लड हो गया है। बारिश इतना हुआ कि फ्लड हो गया, तो मतलब इनंडेटेड हो गया। So you can use this word in the aspect of rain as well, and in the corporate office as well, that are being inundated with the phone calls. So many phone calls means inundated with the phone calls. Car parking is inundated means
car parking is also full, flooded with the car, inundated. So you can use inundated in that aspect also. Not in the case of rain, you can use inundated in the work of office, in the anywhere which is flooded with anything. Sometimes the questions, SSC questions are flooded with synonyms and antonyms, inundated with synonyms and antonyms in the exam. And the 11th one is deluge. Deluge. Deluge is also flooded. Deluge is also flooded. A severe flood. Deluge of work. बहुत ज्यादा काम, बहुत काम, भरपूर काम. Deluge of problem. दुनिया भर का प्रॉब्लम. Deluge of problems. I have deluge of problem. दुनिया भर का काम. तो इस तरीके से inundated, deluge, ये सब एक ही कैटेगरी का वर्ड है. आप इसको याद कर लो. इसका सैनोनिम्स हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सब एग्जाम में. ठीक है. इनंडेटेड, डेल्यूज, वाटर लॉग्ड रोड्स. वाटर लॉग्ड रोड्स तो एकदम से आसान है. फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ रोड, जो कि बारिश के टाइम में हर जगह पे हो जाता है. वेड. वेड, वॉकिंग थ्रू वाटर. वॉकिंग थ्रू वाटर. वेड मीन्स पानी भरा हुआ है, उसमें चल रहे हैं, तो आई एम वेडिंग. आई एम वेडिंग. ही वॉज वेडिंग थ्रू वाटर लॉग्ड रोड इन MG रोड, और इन गांधी मैदान, और इन कंकड़बाग. बारिश के टाइम में तो ऑल गेट्स फ्लडेड. तो व्हाट, देयर इज नो अदर ऑप्शन. अपने पास कोई ऑप्शन तो है नहीं उस सिवाय इसके कि पानी भरे हुए रोड पे ही चला जाए. स्ट्रैंडेड. स्ट्रैंडेड एक अच्छा वर्ड है. यहाँ पे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पे इसको यूज किया जाता है और पूछा जाता है. तो इसको याद कर लीजिए. स्ट्रैंडेड, स्टक इन वन प्लेस. स्टक इन वन प्लेस, एक जगह पे फंस जाना. जब बारिश होता है, तेज बारिश होती है और लगातार बारिश होता है, रिलेंटलेसली रेनिंग जब होता है, देन व्हाट हैपेंस टू अस. हमारे साथ क्या होता है, हम एक जगह पे फंस जाते हैं. वी गेट स्ट्रैंडेड एट वन प्लेस. वी गेट स्ट्रैंडेड एट वन प्लेस. हम लोग को कोई आने जाने का कोई सुविधा नहीं रहती है, तो हम लोग वहीं का फंसे रहते हैं. तो वी गेट स्ट्रैंडेड. कैरकेसेस, decomposed dead bodies. Carcasses. 15th नंबर है carcasses. Carcasses. Decomposed dead body. What happens when there is a natural calamity, like flood, like avalanche, like earthquake? In that, what happens? Body gets stranded, एक जगह पे stuck हो जाती है. And then for 20 days, 25 days, if it gets stranded at the same place, then it starts decomposing. It starts decomposing, and we have a deluge of carcasses. फ्लड हो जाता है भारी मात्रा में. वैसी बॉडी आपको मिलती है जो कि डिकम्पोज हो जाती है. एंड दैट decomposed body is called carcasses. Now come to the 16 deluge of problems. हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही 11 नंबर में deluge, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में काम या बहुत ज्यादा मात्रा में प्रॉब्लम. flooded with the problems, flooded with the calls, flooded with the work. So you can say deluge. Deluge of problem. Too much of problem. I have deluge of work. Too much of work. Inundated with phone calls. Inundated with phone calls. ठीक है. One word में use, one word में ये आ सकता है. One word substitution में. Inundated with phone calls. Too many calls. Inundated with phone calls. Deluge कह सकते हैं. Deluge of phone calls. Inundated with the phone calls. Inundated with the client calls. भारी मात्रा में बहुत ज्यादा कॉल, बहुत ज्यादा काम या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम. Inundated with the problems या deluge of problems.
कहीं दोनों यूज कर सकते हैं, और ये दोनों वर्ड हर एग्जाम में आते ही आता है, तो इसको याद कर लीजिए, बाई हार्ट याद कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे, ड्रेंच्ड, फुली वेट, फुली वेट, ड्रेंच्ड, फुली वेट, fully wet, drenched. A sudden thunderstorm had drenched us. सडनली कहीं पे बारिश हो गया और आप एकदम से पूरे तरीके से भीग गए, तो वी गेट drenched fully. Suddenly we got in a rain and we got drenched. Outbreak, sudden start, outbreak. It's also an important word in natural calamity, outbreak, sudden start. The outbreak of coronavirus. कोरोना वायरस जब चालू हुआ था तो सडनली चालू हुआ, सडनली स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो इट्स द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस एंड इट्स स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अ सेकेंड। तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। होप यू पीपल हैव लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और लाइक थम्स अप जरूर दे दें वहां पे, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें। कल मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, नेक्स्ट 20 वर्ड्स, जो कि बहुत ही ज्यादा और भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको आज बताया है, प्लीज आप अगले वीडियो तक इसको याद कर लीजिए और अपने डेली लाइफ में यूज करना भी शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ता चला जाएगा और आपके दिमाग में सारा वर्ड्स भी बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, थैंक यू।